गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों के साथ फिर बात करना चाह रही हूँ फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के संदर्भ में। और ये आप लोगों के लिए जो स्टडी मटेरियल है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड टॉक इस वीडियो में हम करेंगे। आप सामने बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डेफिनेशंस लिख के रखा हुआ है और इस डेफिनेशन को अब हम ये जनरल साइकोलॉजी का है मैटर और इंटेलिजेंस को अब हम डिफाइन करेंगे। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फिलोसॉफिकल concept about intelligence. The Aristotle, the very famous person in the field of philosophy, everyone knows that. मैंने यहाँ पे लिख रखा है philosophical definition. देखिए, यहाँ पे कुछ बातें करना बहुत ज़रूरी है जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इट मे बी पॉसिबल कि इस वीडियो के 2 पार्ट्स बनाने पड़े, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं और मोनोटोनस भी हो जाता है, शायद मेरे लिए भी हो जाता है। तो आई विल डिवाइड इनटू वेरियस पार्ट्स और तब मैं इंटेलिजेंस की थ्योरीज पर भी आऊँगी। देखिए, जब इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब भी हमारे सामने कोई भी चीज़ आती है तो हम पहले उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ दिस, और बहुत सारे लोग उसको अपने ऑब्जर्वेशन, अपने अवलोकन के आधार पर उसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। और इसी क्रम में इंटेलिजेंस भी इस घेरे में आता है। बुद्धि क्या है ये डिफाइन करना मनोवैज्ञानिकों के लिए बहुत मुश्किल हुआ, बहुत मुश्किल। तो मनोवैज्ञानिकों की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम फिलोसॉफिकल। तो इंटेलिजेंस इज एन इनेट कैपेसिटी। एरिस्टोटल ने इस बात को कहा कि इंटेलिजेंस इज एन इनेट कैपेसिटी विच कंट्रोल्स द कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। हिंदी में ये एक जन्मजात प्रवृत्ति है। बुद्धि एक जन्मजात प्रवृत्ति है जो व्यक्ति विशेष के संज्ञानात्मक क्रियाओं का संपादन करता है या उसको कंट्रोल करता है या उसको संचालित करता है। ये बात किसने कही? एरिस्टोटल ने। एंड दिस इज, देखिए, साइकोलॉजी भी पहले अन्य विषयों की तरह फिलॉसफी के क्षेत्र में आता था। धीरे धीरे उसको जब 1879 में वो फिलॉसफी के गर्भ से बाहर आ गया और उसके कंट्रोल से बाहर आया। So this definition is also very important for us and for the student of psychology. अब जब साइकोलॉजी को परिभाषित किया जाने लगा तो एक बात ये देखी गई कि 14 मनोवैज्ञानिकों की एक संगोष्ठी आयोजित हुई और उसमें सारे लोग जमा हुए और तब हर ने अपनी तरह से, अपने अंदाज से मनोविज्ञान में इंटेलिजेंस को परिभाषित करने का प्रयास किया, मगर कोई कंक्लूजन नहीं निकला। मैं इस बात के ये कितना कठिन काम था इसको इस तरह से कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक ने तो यहाँ तक कह दिया कि बुद्धि वही है जिसे हम बुद्धि मापकों द्वारा मापते हैं। So the definition is very tough. How to define intelligence? It is very tough. But the measurement is easy. There are so many tools to measure the intelligence of human being or organism also. तो यहाँ पे मैंने यहाँ लिख रखा है फ्रीमैन 1950 में लोगों ने अपने अपने ढंग से परिभाषा देना शुरू किया और फ्रीमैन ने इस कैटेगरीज को कैटेगराइज्ड the definition in 4 sections. 1, पहला सेक्शन, 4 सेक्शन में फ्रीमैन ने इसको डिवाइड कर दिया। पहला सेक्शन था जो इंटेलिजेंस को
मानता था कि ये अडैप्टिव क्रिया, अभियोजनात्मक क्रियाओं के लिए, इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी विच हेल्प्स इन अडैप्टेशन, यानी अभियोजनात्मक क्रियाओं को ये संपादित करता है, ये कंट्रोल करता है। अडैप्टेशन, हम डायनेमिक कंडीशन में रहते हैं, समय समय हमारी आवश्यकताएं बदलती हैं, और जो जितना ज़्यादा अडैप्टिव होता है उसका सर्वाइवल उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इंटेलिजेंस एक क्वालिटी है जो अडैप्टिव बिहेवियर हमको देती है। ये पहली परिभाषा का श्रेणी बनाया उन्होंने। नेक्स्ट, कुछ ऐसे लोग थे इसमें जिन्होंने इसको परिभाषित किया और जिसमें स्टर्न का नाम आता है। आगे हम इसको डिफाइन करेंगे। इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी, द सेकेंड ग्रुप, द सेकेंड कैटेगरी ऑफ दैट डेफिनेशंस, जिन्होंने इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी विच हेल्प्स इन लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया में हमारी मदद करता है, वो एक ऐसा ग्रुप बना इस कैटेगरी में। इस कैटेगरी में भी बहुत सारे लोग आए। उसमें आपको बकिंघम है, एबिंगहॉस हैं, उसमें आपको थॉर्नडाइक हैं। ये लोग जो लर्निंग थ्योरीज के बहुत बड़े प्रवर्तक रहे, वो सब के सब लर्निंग मटेरियल्स के संबंध में एबिंगहॉस का नाम आता है, बकिंघम ने इसमें कहा। तो ये सारे लोग, मैंने उन सबों का नाम यहाँ मेंशन कर रखा है और उनकी जो परिभाषा है उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज द इंटेलिजेंस इज अ, और उसके बाद एक तीसरा ग्रुप उन्होंने कैटेगरी इन्होंने बनाई, 4 कैटेगरीज बनाई थी। तो उसमें एक तीसरी कैटेगरी थी जो कहता था कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। हम अमूर्त चिंतन जो करते हैं वो इंटेलिजेंस का फल होता है, प्रतिफल होता है। तो ये ग्रुप, ये कैटेगरी भी यहाँ आए। एंड द फोर्थ कैटेगरी जो फ्रीमैन ने बनाया वो था इंटेलिजेंस इज अ ग्लोबल कैपेसिटी which affects or impacts the all aspects of human life, not only the cognitive function, not only the abstract thinking, not only the learning capacity, बल्कि उन्होंने ये कहा कि all aspects of human life को। तो इसमें आते हैं आपको टर्मन है, और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वेशलर है इसमें, और इस क्वालिटी में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाले में टर्मन है। तो ये चीज इन्होंने, इन परिभाषाओं को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि इंटेलिजेंस को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हुआ इन कंपैरिजन टू इसको मेजर करने के, और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित किया, जिसको फ्रीमैन 1950 ने, मैंने यहाँ लिख रखा है, आई थिंक यू कैन रीड दिस। तो आप यहाँ लिख रखा है, इन डेफिनेशंस को 4 सेक्शन में बांटा। जो एक मानता था कि ये अडेप्टेशन के लिए जरूरी, इंटेलिजेंस इज नेसेसरी फॉर अडेप्टेशन एंड इट हेल्प्स इन अडेप्टेशन, यानी अभियोजनात्मक क्रियाओं में। दूसरा जो ग्रुप था वो इसको लर्निंग कैपेसिटी, इनहैंसेस द लर्निंग कैपेसिटी। तो इस ग्रुप की इस तरह की परिभाषाएं आई, जिसमें आपको थॉर्नडाइक, एबिंगहॉस, बकिंघम, ये सारे लोग आए और उनकी परिभाषाओं को कैटेगराइज किया गया, यहाँ पर इस कैटेगरी में रखा गया, द सेकेंड कैटेगरी। एंड द थर्ड इज एबिलिटी टू, इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू थिंक, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो हम थिंकिंग सोचते हैं, अमूर्त चिंतन की सलाहियत हमको देता है, दैट इज इंटेलिजेंस। एंड द लास्ट इज, जो सबसे बेहतरीन परिभाषा मानी गई ओवरऑल, जो चौथी कैटेगरी में आती है, कि इंटेलिजेंस इज अ ग्लोबल कैपेसिटी which affects or impacts the all aspects of human being। इसमें वेशलर आते हैं और इनकी ये परिभाषा है, मैंने पढ़ाया भी, रिपीट भी किया। नाउ ये थोड़ा लंबी है और इस बार मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस डालने की कोशिश करूंगी ताकि आप इसको ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ सकें। सो स्टूडेंट्स, यू प्लीज़ learn, repeat and view the videos which I uploads